तो मैंने सुना है कि नॉर्मली पीपल कॉल डिजाइनर एज अ टेलर, आपके साथ अभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको टेलर कहा हो? सो ऐसे हुआ कि मेरे डैड हमेशा मुझे बुक्स ला के देते थे कि ये पढ़ती तो नहीं है पर देख के कुछ ना कुछ सीखेगी, और मेरा जो स्टाइल सेंस था वो था ढीले जीन्स और मेरे डैड की शर्ट्स। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिज़ाइनर बनूंगी या तो डैड मुझे ये मैगज़ीन्स ला के देते थे, और उस वक्त में ना सिर्फ 2 मैगज़ीन्स मिलती थी। और वो भी साल में दो दो मैगज़ीन्स। तो वो ला के देते थे, मैं देखती थी उसमें कभी कोई स्कार्फ अलग से पहना हुआ है, कोई कुछ अलग से पहना हुआ है। तो कपड़े तक तो मैं पहुंची नहीं थी कभी भी, लेकिन वो स्कार्फ कैसे उसको अलग से पहनना है, बाल में बांधना है, गले में बांधना है, वो सब मैं कोशिश करती थी, ट्राई करती थी, और मेरे बहनों पे ट्राई कर लेती थी। तो मेरे ख्याल से वो मेरा पहला स्टिंट था। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे इन लॉज डॉक्टर्स हैं सब, उन्होंने कहा तुमको कुछ करना है तो घर बैठ के तुम करोगी भी क्या। तो मैंने कहा मैं कुकिंग तो नहीं करूँगी, डेफिनेटली मुझे वो तो करना नहीं है, और मैं टेलरिंग कर लेती हूँ तो कुछ ना कुछ तो नए कपड़े बना लूँगी, पहन लूँगी। तो उन्होंने मुझे कॉलेज में डाला, SNDT यूनिवर्सिटी, और मुझे लगा कि चलो मस्ती मार लेते हैं यहाँ पर भी। लेकिन ये बहुत सीरियस कोर्स था, और मेरी पहले ईयर मैंने पूरा बंक किया, तो प्रिंसिपल ने कहा मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला के कंप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि तुम तो फेल होने वाली हो। तो मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर कहा कि नहीं, मैं अगला सेमेस्टर और अगला साल मैं पढ़ूँगी। बट मेरी जो विजुअल सेंसिबिलिटीज़ थी वो सिर्फ ग्रास्प बहुत ज़्यादा करती थी, और मैं किताबों में पढ़ के नहीं सीखती थी, मैं टीचर्स को देख के, जैसे पैटर्न मेकिंग हमारी टीचर थी, वो कैसे कटिंग कर रही है उसको देख के मैं सीखती थी। तो ये करके कर आके मेरे 4th सेमेस्टर में मैं आई केम 4th इन द यूनिवर्सिटी, एंड फिर प्रोफेसर ने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम PhD इन कॉस्ट्यूम हिस्ट्री करो। मैं हंसने लगी, मैंने कहा मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे लगा ये हॉबी होगी, और आप मुझे बोल रहे हो कि PhD करो। कहाँ, दूर दूर तक नहीं होने वाला मैम, मुझे माफ़ कर दो आप। तो खैर हिम्मत ने मेरा नाम प्रपोज किया एज हिज सक्सेसर प्रोफेसर, तो मुझे वो पढ़ाना पड़ा। और फिर सडनली मैं एक्चुअली कोरियोग्राफी करना चाहती थी, तो वहाँ से मैंने 2-2.5 साल कोरियोग्राफी की, और उसके बाद में मुझे एक फ़िल्म करने को मिली। तो जैसे फ़िल्म बनी, और क्योंकि मेरा कोई सेट प्रोसेस नहीं था, आई यूज्ड टू गो विद द फ्लो, और डिज़ाइंस मेरे बहुत अलग किस्म के बनते थे, तो उस पिक्चर का बहुत ही कपड़ों को लेके बहुत चर्चा हुई। तो मुझे एक बार साउथ इंडिया से फ़ोन आया कि कैन आई टॉक टू नीता लुल्ला टेलर। तो पहले तो मैं बोलूँ ये कौन बात कर रहे हैं, नीता लुल्ला टेलर कहाँ है। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट जस्ट अ टेलर। और देन उन्होंने मुझे बताया कि क्या काम था, एंड वहाँ से जाके टेलर से निकल के मेरा नाम टेलर से लेके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से लेके कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन हो गया अभी। क्या क्या डिफरेंस है कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर में? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो फिल्म्स के कपड़े बनाता है, लेकिन ये जो नाम है कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन, ये मुझे यश जी ने दिया था, ये मिस्टर यश चोपड़ा ने। और उन्होंने कहा था कि तुम डिज़ाइनर नहीं हो बेटा, तुम टेक्नीशियन हो, क्योंकि तुम ओवरऑल लुक, कैरेक्टर को समझ के, गाना सुन के तुम खुद डिज़ाइन करती हो, और तुम्हारे दिमाग में रहता है कि ये मूवमेंट कैसी होगी, और इसका बैकड्रॉप क्या है, और इसको मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँगी, और एक्टर कैसे फील करेगा। तो तुम हर एक चीज़ की टेक्निकलिटी में जाती हो। सो दैट्स हाउ आई गॉट द नेम कॉस्ट्यूम टेक्नीशियन।